बैक टू द वीडियो। बहुत दिन बाद मैं वापस आई हूँ और इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक और रिक्वेस्ट पूरी। मैं अभी 2-3 दिन के लिए मैं गई हुई थी बाहर और थोड़ा सा हम एंजॉय कर रहे थे और उस बीच मतलब 2-3 दिन में जो कुछ हुआ मेरे बालों के साथ, तो अभी भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझे पड़े हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने बालों को सुलझाऊंगी और फिर बट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम जहाँ गए थे वहाँ पर इतना पोल्यूशन, मतलब हवा और धूल मिट्टी, इतना कुछ मेरे बालों में लगा, इतना कुछ मेरे फेस पे आया और यू कैन सी मेरे फेस पे 1-2 पिंपल्स भी आ गए हैं। सी मेरे फेस पे कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता और मतलब मैं ब्लेस्ड होगी, कभी एक दाना तक नहीं आता मेरे फेस पे। बट अभी 2-3 दिन में मतलब मैं ऐसी जगह चली गई और मजे भूल गई और उसके बाद मतलब मेरे बाल बहुत ज्यादा एकदम खराब हो गए और धूल मिट्टी इतना, अभी पता नहीं मुझे इसको सुलझाने में भी कितना टाइम लगेगा। और मेरे फेस का जो हाल हुआ, मैं अपना मॉइस्चराइजर नहीं लेके गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे जो फेस है ना, मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो उसके लिए मुझे मॉइस्चराइजर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। बट जहाँ मैं गई थी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे वो मॉइस्चराइजर लेके जाना चाहिए था, बिकॉज इतना ज्यादा ड्राई हो गया। तो अगर एटमॉस्फेयर बहुत मतलब ऐसा था, बीच साइड पे आप समझ जाओ किस टाइप का होता है, तो वहाँ पर मैं बिना मॉइस्चराइजर के और बिना बॉडी लोशन डाल के, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो गई 2 से 3 दिन के अंदर। इतना कि इतना ज़्यादा ड्राइनेस आ गया ना, अभी मैंने पूरा मॉइस्चराइजर भरा हुआ है अपने फेस पे, ये मेरी आईज के ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस सा लग रहा है मेरे को। और पता नहीं मेरी स्किन कितने दिन में वापस ठीक होगी। वही है, 2 दिन के मजे के लिए बहुत दिनों का आई थिंक मुझे भी करना मिल रहा है और धूल मिट्टी के कारण ये दाने भी हो गए थोड़े यहाँ पे और थोड़े यहाँ पे भी हो गए। एनीवेज मैं पूरी मस्ती, मतलब जो कुछ हमने करा मैं वो पूरा ब्लॉग अपलोड करूंगी बहुत जल्द। पता नहीं ब्लॉग कब डालूंगी, बट यस मैं ब्लॉग जरूर डालूंगी। बट फिलहाल आज इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक और रिक्वेस्ट पूरी, जहाँ पर मुझे करना है 2 ब्रेड रिबन के साथ मुझे 2 हाई पोनीटेल बनानी है। मैंने कहा चलो क्यों नहीं इसको बना लेते हैं। बट उससे पहले सी मेरे ड्राई बाल है, बालों में ऑयल नहीं है, क्योंकि वहां से आने के बाद मैंने अभी शैम्पू किया है बहुत बड़ा, सॉरी अभी मैंने शैम्पू किया हुआ है। मेरे बालों में ना मतलब बाल बहुत ज्यादा उलझ गए थे, वहाँ पे इतने की कंघी से वो सुलझ भी नहीं रहते, तो मैंने कहा शैम्पू करते हैं। हालांकि मैंने कंडीशनर नहीं अप्लाई किया, तो मैं कंडीशनर लगाती तो शायद और जल्दी सुलझ जाते, बट मैंने कंडीशनर नहीं लगाया। अब देखते कि कितनी जल्दी मैं अपने बालों को पहले सुलझा पाती हूँ। बेसिकली ये डिटैंगल कर दिए अपने बालों को और ड्राई बालों को। ये भी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बालों को डिटैंगल करना है। पहले हम अपने बालों को अच्छे सुलझा लेते हैं। सुलझाने के लिए ना मैं यहाँ पे अपने इस वाले कॉम को यूज कर रही हूँ, क्योंकि मतलब इतनी धूल मिट्टी कान में भी घुस गया है ना बहुत ज्यादा, क्या ही बताऊं। सी कैसे हो गए मेरे बाल, झाड़ू जैसे बिल्कुल। बाय द वे मजे बहुत करे हमने 2 दिन में और बहुत ज्यादा मजा आया, बट उसके बाद मेरी स्किन और मेरे बालों का जो हश्र हुआ है ना, उसमें मुझे इतना गंदा लग रहा है अभी। आई थिंक बैठे बैठे मुझसे कभी मेरे बाल नहीं सुलझते, मुझे खड़े होकर सुलझाने पड़ेंगे। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी ना मुझसे बैठे बैठे मेरे बाल नहीं सुलझे हैं। थोड़ा सा कैमरा में पीछे चलते ताकि सारा दिखाई दे, मेरे आधे बाल ना नजर आए, मेरे सारे बाल नजर आए। आई थिंक अभी देख सकते हो कितने ज्यादा उलझे पड़े बाल। मुझे नहीं पता इस तरफ का मैं कैसे सुलझाऊंगी, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगी। देख रहे हो कैसी कैसी गांठें बनी हैं। ये हो गया मेरे बालों का हाल। इस
तरफ का तो फिर भी सुलझ जाएगा, बट दूसरी साइड। और इसके बाद ये भी देखेंगे कि कितना हेयर फॉल होता है मेरा, इतने सारे उलझे बालों को सुलझाने के बाद। पहले पता है मैं क्या करती थी, मैं बेवकूफ थी। जब ना पहले मुझसे बाल नहीं सुलझने दे रहा, जब ज्यादा बड़े बड़े बाल गिर जाते थे, तो मैं ना काट देती थी। तो पता नहीं मैं ऐसा क्यों करती थी, मैं सोचती थी मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी कि मैं वहीं से बाल काट देती थी। और क्यों? क्योंकि उस टाइम ना बाल बहुत ज्यादा घने थे ना, तो पता नहीं चलता था कि मैंने बाल काटे हैं बीच में से। तो वैसे मैं एक ट्रिक बताती हूँ बाल सुलझाने की। जिनके लंबे बाल हैं और जल्दी नहीं सुलझते हैं, उनको मेरी तरह प्रॉब्लम आती है, हल्के बाल है, तो क्या होता है ना, बाल सुलझाने के लिए आप पता क्या करो, ऊपर से लेके आओ और जहाँ पर नॉट बन रहा है ना, उस पर्टिकुलर बाल को पकड़ लो, एक एक बाल को करके सुलझाना, मतलब थोड़े थोड़े। अब उस ऐसे 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 से नीचे लेके जाओगे ना, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और ये फटाक से नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा तरीका, इजी वे बालों को सुलझाने के लिए, बिना बालों को ज्यादा कष्ट दिए और आराम से सुलझ जाता है। तो इस तरफ की तो मैंने सुलझा लिए बाल। थोड़ा सा रोशनी में आ जाते हैं। रूम में ना लाइट का इशू हो रहा है, वोल्टेज। इधर के बाल मेरे सुलझ गए। अभी देखो कितना डिफरेंस है, दिस साइड एंड दिस साइड। थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है। अभी इस तरफ अगेन मैं सेम चीज करने वाली हूँ, ऊपर से लाके इस तरफ बहुत ज्यादा भाई बालों का बुरा हाल है। ऊपर से मैं ले आई इनको यहाँ पर। अब सारे गांठ यहाँ पे सुलझाऊंगी एक एक बालों को पकड़ के। इसके लिए मैं खड़े हो जाती हूँ ताकि आपको दिखे। सो इसको ना ऐसे 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 करके बहुत ही इजीली अपने लंबे बालों को, लंबे ड्राई हेयर को इस तरह से सुलझाती हूँ ताकि मेरे को सर में कोई दर्द भी ना हो, खींचे भी ना मेरे बाल, और आराम से बहुत कम हेयर फॉल के साथ मेरे जो बाल है वो सुलझ जाए। ना तो मैंने कंडीशनर अप्लाई करा हुआ है, ना मैंने सीरम लगाया हुआ है, कुछ भी नहीं। अगर हेयर वॉश के तुरंत बाद अगर आप सीरम लगा लेते हो ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है बालों को सुलझाने के लिए, बट मैंने कुछ नहीं किया। बस 80% जो है हो गया है, 20% बचा हुआ है, इसको भी कर लूंगी। मेरे बालों की ना बहुत ज्यादा ऐसी तैसी हो गई थी भाई 2 दिन के अंदर। जो हवा चल रही थी, जो मैंने अपने बालों को ऐसे ही छोड़ा था, ना तो मैंने अपने बालों में कोई मास्क लगाया हुआ था, ना कुछ, कोई प्रोटेक्शन नहीं था मेरे बालों में, कुछ भी नहीं था। सो नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि अपने बालों को ना अच्छे से प्रोटेक्ट करके जाऊं, ताकि तो ना मुझे झेलना ना पड़े। एंड एट द सेम टाइम मैं मॉइस्चराइजर वगैरह सब कुछ अपना लेके जाऊं, बिकॉज मेरी स्किन की जो हालत हुई है वो मैं ही समझ सकती हूँ। एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो बहुत जल्दी मेरी स्किन खराब हो जाती है।
सुलझ गए हैं। गॉड, मेरे लिए ये बहुत बड़ा टास्क था अपने बालों को सुलझाना, बिकॉज मेरे लिए ना मेरे बाल अगर एक बार उलझ जाते हैं ना बहुत मुश्किल होता है सुलझाने में, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट फाइनली आई डिड इट। सो क्योंकि जहाँ पर मैं गई थी मतलब वहाँ पे मेरे बाल इतने ज्यादा खराब हो गए थे, इतना कि कंघी चला भी नहीं पा रही थी मैं अपने बालों में, बहुत ज्यादा उलझ गया था। सो मुझे लगा कि एक बार ऑयल लगा लेती हूँ, ऑयल लगा के शायद फिसल जाए, देन वो हो जाएगा। बट वो भी काम नहीं आया, ऑयल लगाने के बाद भी बाल चिपक गए आपस में एक दूसरे से बहुत गंदी तरह। बट बाल सुलझे नहीं, क्योंकि धूल मिट्टी में अगर आप ऑयल लगाओगे मतलब आप ऐसे एटमॉस्फेयर पे जाते हो जहाँ पे नमी इतनी सारी हो, और उसके बाद वहाँ पर मतलब मानसून में कैसा हो जाता है ना, मानसून में तो वैसे भी हेयर फॉल होते ही है, तो फिर मानसून में जिस तरह बाल हो जाते हैं उसमें फिर धूल मिट्टी, फिर आप ऑटो वगैरह में जा रहे हो, बाल खुले हैं, जिससे बाल उलझ रहे हैं उसमें फिर आप बहुत सारा तेल लगा लेते हो ताकि आपके बाल सुलझ जाए। बट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देन आज जस्ट थॉट कि अब बिना शैम्पू के नहीं सुलझने वाला है, तो मैंने शैम्पू किया और इस तरह से मैंने लंबे बाल सुलझा लिए हैं। और आई थिंक वीडियो जो है लंबी हो गई है, सो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और इस तरह मैं सुलझाती हूँ अपने लंबे बालों को। और मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्वेस्ट के साथ, और जिनकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है मैं उनको जल्द से जल्द पूरी। और मैंने सोचा कि मैं दिखा दूँ कितने बाल टूटे थी, मैंने अभी निकाले नहीं है बाल, तो इतने ज्यादा बाल उलझ गए थे कि मेरे इतने बाल टूट गए। बालों को सुलझाने के लिए सी तो ये इतने बाल मेरे टूटे हैं अभी बालों को सुलझाने में, बुरी तरह बाल उलझे हुए थे और बाल हेयर फॉल हुआ है मेरा इतना। करूंगी मैं इसी वीडियो में करूंगी, बट ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बाल सुलझाने में मैं करूंगी नेक्स्ट वीडियो में।